स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी। और इसके पिछली वीडियो में हम लोग वर्धा प्रस्ताव, वर्धा मुंबई में है महाराष्ट्र, वर्धा प्रस्ताव और दूसरा ऑपरेशन जीरो आवर पढ़ा था। और ये सब टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से समझा। और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस प्रकार से होता है, फिर सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और उसके बाद पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी। तो चलिए पहले समझते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस प्रकार से होता है, इसको समझेंगे। तो समझिए, ये साइन यही रहता है, ये जो बाग देख रहे हैं ना आप, ये फॉरवर्ड ब्लॉक अगर सर्च मारिएगा आप तो आपको यही साइन मिलेगा। तो इसका स्थापना समझेंगे। कहा जाता है कि 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में होता है, जिसमें अध्यक्ष जो रहते हैं वो सुभाष चंद्र बोस मतलब कि चुने जाते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं ना, ये गांधी जी के एक उम्मीदवार रहते हैं पटाभी सीतारामैया। इनको पराजित करके ये मतलब अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। जिसके कारण क्या होता है, जो चूँकि वो गांधी जी के वो समर्थित उम्मीदवार थे, यानी गांधी जी उनको समर्थन करते थे पटाभी सीतारामैया को। और इस पटाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित करके ये अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। कब? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। जिसके कारण क्या होता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में दूरियां बढ़ जाता है। अब दूरियां बढ़ जाता है इसमें तो क्या होता है कि जो सुभाष चंद्र बोस रहता है उनको लगता है कि अब बिना मतलब के अब हम इसमें हम नहीं रहेंगे, हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे, बेमतलब है ये सब। तो क्या करते हैं, जिसके कारण दूरी बढ़ जाने के कारण जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं वो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब पद से इस्तीफा मिल गया, पद खाली है तो कोई होना चाहिए बैठने के लिए। तब जा कर के 1939 ईस्वी में ही जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं, तब जा कर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर नए अध्यक्ष बनते हैं। और इस्तीफा देने के बाद 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। जैसे कि कांग्रेस में तो रहे नहीं, वो चले गए। उनको लगा यार बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो क्या करते हैं, एक अपना अलग एक प्रकार से संस्था खोल देते हैं जिसका नाम रहता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, 1940 ईस्वी में किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट में पूछेगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा तब ना समझ में आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गया, और बाकी जो कुछ भी रहेगा वो बताएंगे। देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम पूरा गहराई में नहीं उतरना है। पूरा गहराई में उतरना है तब छठा किताब से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ते रहिए, बहुत गहराई मिलेगा उसमें। बट हम लोग को एग्ज़ाम फेस करना है। चलिए अब इसको देखना है, सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी। आखिर गिरफ्तारी कैसे हो गया सुभाष चंद्र बोस का, इसको समझते हैं। तो 1940 में ये तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करवे किए थे। और जब स्थापना किए तो एक अंग्रेज़ की नज़र में मतलब कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो था ये आ गया था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थी 1940 ईस्वी में कहा कि तुम जो सुभाष चंद्र बोस को मतलब जो गिरफ्तार किया वो विद्रोह भड़काने के जुर्म में कर लिया, उसके आरोप में कि तुम जो है विद्रोह को भड़काया है, जिसके कारण हम तुमको गिरफ्तार करते हैं। तो पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार किया। क्यों किया? विद्रोह भड़काने के आरोप में किया। और इनको गिरफ्तार करके उनके अपने घर में ही नज़र बंद कर दिया जाता है, ताकि इधर उधर रहेगा तो लोग ढूंढ लेता इनको। तो क्या होता है, इनको अपने घर में नज़र बंद करके कैद कर देता है, एक प्रकार से उनको नज़र बंद कर देता है, एक प्रकार से उनको अपने घर में। तब जा कर के फिर क्या होता है, ये किसी तरह से फिर भाग जाते हैं अपना भेष बदल कर। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद जियाउद्दीन जो था एक पठान था, तो इसी मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में ये घर से भाग जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब भाग करके ये कलकत्ता से गोमो, पेशावर ये सब होते हुए काबुल पहुंच जाते हैं। कहाँ से कब भागते हैं? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। किसका भेष ये पूछता है, ये मोहम्मद जियाउद्दीन है ना, ये पूछ लेता है कि किस पठान के वेश मतलब बदल करके वो भाग गए थे, तो मोहम्मद जियाउद्दीन। तो कैसे गए थे? कलकत्ता से गोमो,
पेशावर, और इस सब पेशावर होते हुए काबुल पहुंच गए। अब जब पहुँचे तो काबुल पहुंचने के बाद क्या करते हैं कि एक वहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो एक इटालियन व्यक्ति के रूप में रूस पहुंचते हैं, यानी वो इटालियन व्यक्ति रहता है ऑरलैंडो मैजेंटा, यानी जैसे कि यहाँ पर वेश बदले मोहम्मद जियाउद्दीन, तो उसी प्रकार जब काबुल पहुंचते हैं तो अपने चूंकि इनको सब पकड़ लेता ना, तो क्या होता है कि काबुल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, वो ऑरलैंडो मैजेंटा के नाम से एक इटालियन व्यक्ति के रूप में रूस पहुँचते हैं कि कोई इटालियन व्यक्ति रूस आया, और फिर रूस से फिर कहाँ पहुँच जाते हैं, जर्मनी पहुँच जाते हैं। और जर्मनी में जब पहुँचते हैं ना, तो ये उसी टाइम 1942 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं जब जर्मनी पहुँचते हैं, तब आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं वहाँ पर, ठीक है। और स्थापना करने के बाद चूँकि उसी टाइम चल रहा था ये वाला आज़ाद हिंद फौज चल रहा था ना, आज़ाद हिंद फौज जिसका स्थापना, जिसका मतलब कह सकते हैं कि इसका जो स्थापना रास बिहारी घोष ने किया था। तो फिर ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, ये फिर सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। ये इतनी सारी बातें थी, ख़त्म हो गया वीडियो। इतनी सारा ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगला भी आज़ाद हिंद फौज थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो उसको एक अलग वीडियो में देख लेंगे। ये थोड़ा छोटा सा था तो इसको हम देख लिए। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले यही लाइन, लास्ट लाइन थोड़ा देख लेते हैं अच्छे तरीक़ा से, कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं ऑरलैंडो मैजेंटा के नाम से एक इटालियन व्यक्ति के रूप में रूस पहुंच जाते हैं, और रूस से फिर जर्मनी पहुंचते हैं। और जर्मनी जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पे जर्मनी में 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं। पूछ देता है आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने किया था, तो लोग आज़ाद हिंद देखता है सीधे मार लेता है रास बिहारी घोष। तो ऐसे तो कहा जाता है ना कि ये जो, अच्छा उस पर आएंगे तो देखा जाएगा, ठीक ना। जब हम लोग आज़ाद हिंद फौज पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में सब देख लेंगे, सब खंगाल देंगे उस सबको। अब इसमें देखिए, तो यही होता है कि आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं 1942 ईस्वी में जब जर्मनी पहुंचते हैं, और फिर इनको कमान मिलता है एक प्रकार से संभालने के लिए आज़ाद हिंद फौज का, सुभाष चंद्र बोस को, सिंगापुर में। हो गया, थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को, दोबारा रिविज़न हो जाएगा। तो 1939 ईस्वी में अधिवेशन होता है जिसका नाम रहता है त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। ये पटाभी सीतारामैया को पराजित करने के बाद बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिसके कारण क्या होता है, चूँकि पटाभी सीतारामैया रहता है, ये महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार रहता है, यानी कि एक प्रकार से कैसे कोई लगाव होता है, समर्थित रहता है, समर्थन करते हैं गांधी जी इनको, और इनको पटाभी सीतारामैया को पराजित करके वो खुद अध्यक्ष बन जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में दूरियां बढ़ जाता है। अब दूरियां बढ़ जाता है तो इनको लगता है कि अब हमको ये पद पर रहना पे मतलब है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब इस्तीफा जब पड़ जाता है तो उसके जगह पे कोई आना चाहिए, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 ईस्वी में ही अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। उसके बाद फिर जब ये इस्तीफा दे दिए तो ये कोई खुद का एक संस्था बना लिए जिसका नाम रखें फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिए 1940 ईस्वी में। 1939 में तो ये तो मतलब कि एक प्रकार से ये बनवे किए थे, उसमें त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, मगर फिर ये छोड़ देते हैं। तो फिर से ये 1940 ईस्वी में, तो पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1940 ईस्वी में, एकदम ध्यान में रखना है इसको, इस डेट को, ईयर को। ये हो गया। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार थी, इनको गिरफ्तार कर लेती है। क्यों? इसको विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है 1940 ईस्वी में। ये ब्लॉक का स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का 1940 में, और 1940 में इनको गिरफ्तार करके इनको अपने कलकत्ता में, उनको अपने घर में नज़रबंद कर देता है, यानी कि लोगों नज़र में नहीं आता है। तो क्या करते हैं कि नेताजी जो रहते हैं सुभाष चंद्र बोस, ये पठान के बेस में ये कोलकाता से मतलब कि गोमो जाते हैं, गोमो से पेशावर, और पेशावर से काबुल पहुंच जाते हैं। फिर काबुल से चलते हैं, जब काबुल से चलते हैं तो वहाँ पर भी भेष बदलते हैं, इटालियन व्यक्ति के रूप में भेष बदलते हैं, और रूस पहुँच जाते हैं, और रूस से फिर जर्मनी, और जर्मनी फिर आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं, और फिर जा कर के इनको कमान मिलता है संभालने के लिए ये आज़ाद हिंद फौज का। अब जो स्टार्टिंग में पठान का भेष बदले थे, ये उनका नाम था मोहम्मद जियाउद्दीन, और जो इटालियन व्यक्ति का जो भेष बदले थे तो था ऑरलैंडो मैजेंटा, ठीक है।
तो इतना सारा बात था जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं। इसको एक दो बार इसको लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, चैप्टर ये हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे बहुत सारे वीडियो बन गया, अगर आप नहीं देखे हैं तो हम कहेंगे कि ज़रूर देखिए वीडियो, सबको अच्छा से समझाया गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।